आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज की इस वीडियो में एक स्कॉलरशिप योजना के बारे में आपको बताने वाले हैं, जो कि काफ़ी अच्छी योजना है, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई थी और अब जो है सभी राज्य जो है इसको कराते हैं। उस स्कॉलरशिप का नाम है NMMS स्कॉलरशिप। जी हाँ, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा। इस संबंध में जो है 2024-25 के यूपी सरकार ने जो है इसका ऑर्डर जारी कर दिया है, यानी कि इसकी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और इसके फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी पर पूरी चर्चा होने वाली है। NMMS स्कॉलरशिप यानी कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2024-25 उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इसका जो है आदेश जारी कर दिया गया है। साथ ही यूपी NMMS क्या है, फॉर्म भरने तक की डिटेल, साथ ही स्टेप बाय स्टेप आपको सारी प्रोसेस बताई जाएगी। NMMS जो आपकी स्कॉलरशिप है यानी कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना, इसकी सारी डिटेल आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, सारी अपडेट इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा जिसकी हम बात कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी एक एग्ज़ाम है, जो कि यह स्कॉलरशिप जो है NMMS क्या है। पहले आप समझे कि NMMS है क्या। यह जो है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप है, जिसका हिंदी में नाम है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना, जो कि परीक्षा ये केंद्र प्रायोजित स्कॉलरशिप यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा यह स्कॉलरशिप स्टार्ट की गई थी और यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा शुरू की गई। NMMS योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता मिल सके। वह कक्षा 8 में ड्रॉप आउट, बीच में हुई पढ़ाई छोड़ देना दर को रोका जा सके। NMMS योजना के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को 1200 रुपए की आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। सभी राज्य अपने स्तर से परीक्षा कराते हैं। तो यह केंद्र सरकार के द्वारा ये घोषित स्कॉलरशिप है और जो है सभी राज्य जो है अपने स्तर से इस परीक्षा का आयोजन कराते हैं और इसमें जो है इंटर तक 1200 रुपए के हिसाब से पैसा 12,000 रुपये हर साल पैसा मिलता है। 9 से लेकर के 12 तक, 9, 10, 11, 12 यानी कि 48,000 रुपये इसमें मिलते हैं। इसकी शुरुआत की बात करें, यह सन 2008 से यह शुरुआत इसकी की गई थी और इसमें फॉर्म भरने में कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। वहीं इसकी पात्रता की बात करें तो सभी राज्यों में एक प्रकार से देखा जाए जो इसकी पात्रता की शर्तें हैं वो लगभग सेम है। इस परीक्षा में वे ही छात्र छात्राएं सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने सत्र 22-23 में, तो ये 2024-25 की बात कर रहे हैं, जिसके आवेदन अब शुरू हो चुके हैं और यूपी में भी इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसकी कक्षा 7 की परीक्षा न्यूनतम 55% अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 5% की छूट होगी। अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर कक्षा 7 जो है 2022 में आप पढ़ रहे हो न्यूनतम 55% के साथ, जिन्होंने 2022-23 की बात हो रही है, यहाँ पर कक्षा 7 की परीक्षा न्यूनतम 5% के साथ पास कर ली हो, 55% और 5% की छूट यहाँ पर SC और ST अभ्यर्थियों को दी जाएगी। ठीक है, इसको समझे। इसके बाद वर्तमान सत्र में जो है इस समय जो है कक्षा 8 में पढ़ रहे हो, ठीक है, 2022-23 में जो है कक्षा 7 की परीक्षा पास कर चुके हो, वो भी 55% के साथ और 5% की छूट SC ST को दी जाएगी। और वर्तमान में 23-24 के सत्र में जो है वो कक्षा 8 में पढ़ रहे हो, तभी वो 2024-25 में आवेदन कर सकते हैं। तो आप क्लियर समझें कि 2022-23 में कक्षा 7 में 55% के साथ पास होना चाहिए। सिर्फ जो है SC ST को यहाँ पर 5% की छूट होगी और वर्तमान सत्र यानी कि 23-24 का जो सत्र है उसमें कक्षा 8 में अध्ययनरत होना चाहिए, जो कि राजकीय, स्थानीय निकाय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त होना चाहिए, किसी प्राइवेट में नहीं होना चाहिए। और साथ ही इसमें कुछ और अपडेट है, उसको आगे बात करेंगे। वहीं अभिभावक की कुल वार्षिक आय जो है मेनली है 3.5 लाख रुपए होने चाहिए, यानी 3,50,000 रुपए से अधिक इसकी आय नहीं होनी चाहिए, यानी कि उनके अभिभावक की आय जो है 3.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं परीक्षा का आयोजन प्रत्येक जनपद के निर्धारित केंद्रों पर इसका होता है और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 18 सितंबर 2023 है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। परीक्षा की तिथि 5 नवंबर 2023 है। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण संबंधी तहसीलदार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप निर्गत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन अपलोड करना अनिवार्य है।
आरक्षण प्रमाण पत्र अपलोड न होने दशा में उन्हें सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी भांति माना जाएगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को स्वयं का आरक्षण प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आप जिस कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी का आपको एक प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, यानी कि आपको जो है जाति प्रमाण पत्र इसमें अपलोड करना होगा, जो कि तहसीलदार या सक्षम अधिकारी से बना होना चाहिए। अगर आपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का लिया है या आपने विकलांग का लिया है तो उससे रिलेटेड भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। वहीं आगे बात करें तो इस परीक्षा में ही, तो इस बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं। आगे देखें कि इसके लिए कौन पात्र नहीं है, तो इसके लिए जो है जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राजकीय, आवासीय एवं प्राइवेट विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्रा इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते। तो जो भी बोर्डिंग स्कूल है यानी कि आवासीय विद्यालय हैं उनके छात्र या छात्रा इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं, और साथ ही प्राइवेट विद्यालयों के बच्चे भी इसमें शामिल नहीं हो सकते, यानी छात्र छात्राएं इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। बाकी सभी राजकीय और प्राथमिक स्कूल में जो 8 से ऊपर तक के विद्यालय हैं, यानी कि 8 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो विद्यालयों के बच्चे जो है इसमें शामिल हो सकते हैं, यानी प्राइमरी और माध्यमिक स्कूल तक के बच्चे इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कक्षा 8 तक का मांगा है। तो कहीं पर जो है कंपोजिट विद्यालय हैं जो 1 से 8 तक भी हैं, और कहीं पर जो है 6 से 8 तक, 6 से 12 तक के स्कूल भी चल रहे हैं, तो उसके बच्चे इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नवोदय विद्यालय के और सैनिक स्कूल, राजकीय, आवासीय एवं प्राइवेट विद्यालय के बच्चे इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी जो है पहल है, जो कि सरकारी बच्चों के लिए ही है एक प्रकार से देखा जाए तो। वहीं नीचे आए आप देखें तो इस परीक्षा में चयन के उपरांत कक्षा 9 में अध्ययनरत फ्रेश एवं कक्षा 10, 11, 12 में अध्ययनरत नवीनीकरण हेतु अहर्ल अभ्यर्थियों छात्रवृत्ति क्लेम करने हेतु इस वेबसाइट पर लॉगिन करना होता है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल अपना डाटा स्वयं अपलोड करना होगा। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एक निर्धारित निश्चित तिथि तक के लिए खुलता है। इस अवधि में यदि कोई अहर्ल लाभार्थी अपना डाटा पोर्टल अपलोड नहीं करता है तो अपलोड करने के उपरांत यदि विद्यालय नोडल अधिकारी स्तर से जिला नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन से संबंधित किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर संबंधित अभ्यर्थी द्वारा जिस स्तर से INO एवं DNO त्रुटि समस्या प्रदर्शित होती है वहां संपर्क कर त्रुटि समस्या निराकरण पोर्टल खुला रहने की अवधि तक कराने की जिम्मेदारी स्वयं संबंधित लाभार्थी की होगी तथा पोर्टल बंद होने के उपरांत भविष्य में छात्रवृत्ति के लिए कोई क्लेम आवेदन स्वीकार नहीं होगा। उसके पश्चात संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक एवं जिला विद्यालय नीचे अपलोड किए गए डाटा को ऑनलाइन सत्यापित करेंगे। परीक्षा में चयन के उपरांत उन्हीं छात्र छात्राओं को कक्षा 9 से 12 तक की छात्रवृत्ति दी हुई। तो देखिए, एक बार एग्जाम पास करने के बाद आपका लिस्ट में नाम आने के बाद आपको भविष्य में अगर कक्षा 9 में आपको स्कॉलरशिप लेनी है तब आपको जो है पोर्टल जो दिया हुआ है उसी पर जो है आपको एक जो है आवेदन करना होगा और उस पर अपनी जानकारी अपडेट करनी होगी, तभी जाकर के आपको कक्षा 9 में स्कॉलरशिप मिलेगी। इसी प्रकार से 10, 11, 12 में भी स्कॉलरशिप के लिए यही प्रक्रिया आपको अपनानी होगी। ठीक है, तो जो कक्षा 9 से 12 तक राजकीय, स्थानीय निकाय, अशासकीय सहायता प्राप्त जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे केंद्रीय विद्यालय एवं सैनिक स्कूल, राजकीय, आवासीय एवं प्राइवेट विद्यालयों को छोड़कर विद्यालय निरंतर संस्थागत रूप में अध्ययनरत हों। तो 9 से 12 तक राजकीय, स्थानीय निकाय, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में निरंतर संस्था के रूप में अध्ययनरत हो कि ही स्कॉलरशिप दी जाएगी। और जिनको छोड़ा गया है वो आप समझ लें, पहले भी बता चुके, जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल और आवासीय विद्यालय जितने भी हैं प्राइवेट विद्यालयों को छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए जो मानदंड है उनकी बात कर लें तो चयन के साथ छात्रों कक्षा 9 में छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए कक्षा 8 की परीक्षा में 55% अंक आना आवश्यक है। सिर्फ आरक्षित श्रेणियों के लिए 5% की छूट होगी। ऐसे ही कक्षा 10 में छात्रवृत्ति पाने के लिए छात्रों को कक्षा 9 पास करनी होगी और 11 में छात्रवृत्ति पाने के लिए 10 में 60% यानी कि फर्स्ट डिवीजन आरक्षित श्रेणियों के लिए 5% की छूट रहेगी। कक्षा 12 में छात्रवृत्ति पाने के लिए कक्षा 11 में सिर्फ 11 उत्तीर्ण होना जरूरी है। तो ये इसकी पात्रता है जो कि आगे चल करके अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो ये मानदंड आपको पूरे करने होंगे। वहीं प्रत्येक वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात छात्रवृत्ति के नवीनीकरण हेतु NSP पोर्टल पर डाटा अपलोड एवं सत्यापित करने की प्रक्रिया पूर्ण की गई होगी। ठीक है, तो जो स्कॉलरशिप की वेबसाइट है उस पर आपको अपनी जानकारी फिल करनी होगी। वहीं जो इस छात्रवृत्ति का तरह अन्य किसी छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले रहे होंगे, केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त होने वाली छात्रवृत्ति योजना के प्रावधानों अनुसार कोई भी लाभार्थी एक ही छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति धनराशि प्राप्त कर सकता है, 2 योजना में नहीं। तो आपको एक ही स्कॉलरशिप मिलेगी, आप 2 स्कॉलरशिप नहीं ले सकते। वहीं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा में सफल फ्रेश एवं नवीनीकरण हेतु अहर्ल लाभार्थियों को खाते स्टेट बैंक या किसी पब्लिक सेक्टर बैंक अथवा किसी शेड्यूल बैंक जिसमें कोर बैंकिंग सुविधाओं में खुलवा कर उनके खाते को आधार से संबंध करवाना अनिवार्य है। तो आप प्रयास करें कि आप किसी सरकारी बैंक में अपना खाता खुलवा लें और अगर आप
पब्लिक सेक्टर बैंक में ही खाता खुलवाने में इसमें ज़्यादा फायदा रहता है, क्योंकि उसमें पेमेंट जो है आसानी से आ जाती है। वहीं खुलवाकर कोर बैंकिंग सुविधा हो अगर उसमें, तो ऐसे बैंक में भी आप खुलवा सकते हो। वहीं परीक्षा में सम्मिलित होने संबंधी निर्देश वही है कि आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना होगा और परीक्षा आरंभ होने से आधा घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर जो है आपको उपस्थिति देनी होगी। वहीं आप कैलकुलेटर, गणितीय टेबल इत्यादि नहीं ले जा सकते। तो इसकी परीक्षा की हम बात करें तो प्रथम भाग सामान्य मान से युक्ता परीक्षा, इसमें 90 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। और द्वितीय भाग शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा, इसमें 90 बहुविकल्पीय प्रश्न, 35 विज्ञान, 35 सामाजिक विज्ञान और 20 प्रश्न गणित के होंगे। प्रथम भाग के लिए 90 मिनट का समय निर्धारित है। शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थियों के लिए 120 मिनट का समय, तो द्वितीय भाग के लिए भी 90 मिनट, शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थियों के लिए 120 मिनट का समय यहाँ पर दिया जाता है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है, इसमें कोई भी ऋणात्मक अंकन नहीं होता है। इस परीक्षा में 180 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। इस परीक्षा को ऑफलाइन मोड में आयोजित कराया जाता है, जिसमें कक्षा 6 से 7वीं व 8वीं कक्षा की पुस्तकों से ही प्रश्न बनता है। संस्कृत विषय प्रश्न की जगह मान से युक्ता परीक्षण होता है। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। वहीं NMS परीक्षा में कक्षा 8 के प्रश्न होते हैं। परिणाम स्वरूप छात्रों पहले NCERT कक्षा 8 के पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। परीक्षा में अच्छा प्रश्न करने के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित जैसे विषयों पर ध्यान दें। कक्षा 7 के पाठ्यक्रम से कुछ प्रश्न भी पूछे जाते हैं। छात्रों को मैट के लिए रीजनिंग से भी प्रश्न तैयार करने चाहिए। वे अपने तर्क कौशल का समर्थन करने किसी भी सर्वोत्तम पुस्तक का उपयोग कर सकते हैं। तो मैट और सेट ही इसको कहा जाता है। एक को जो है मैट और एक को सेट कहा जाता है, मानसिक योग्यता मैट और यहाँ पर SAT सेट। वहीं आगे बात करें तो प्रवेश पत्र में दिए गए अनुक्रमांक को उत्तर पत्र पर नया स्थान पर लिखना होगा। तो इसी प्रकार के जो है ये प्रक्रियाएं आपको सारी आपके एडमिट कार्ड पर भी लिखी होंगी। प्रश्न पुस्तिका में आपको नाम नहीं लिखना है, नीली और काली बॉल पेन का जो है यूज करना है और कक्ष निरीक्षकों द्वारा दिए गए निर्देशों का आपको पालन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है आपकी 18 सितंबर 2023 है यूपी में। वहीं आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। परीक्षा की तिथि 5 नवंबर 2023 प्रातः 8 बजे से जो है 11 बजे तक यह परीक्षा चलेगी। शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थियों के लिए 8 बजे से 12 बजे तक यह परीक्षा होगी। शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थियों प्रमाण पत्र 3 विषयों की समिति, जिसमें से एक संबंधित रोग का विशेषज्ञ द्वारा निर्गत होना चाहिए। यह प्रमाण पत्र जनपद के CMO द्वारा प्रति हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। विकलांगता प्रतिशत 40% कम होने पर संबंध को लाभ दे नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 40% से कम होने पर लाभ नहीं दिया जाएगा। तो यही जो है प्रमुख चीज़ें थी। तो NMS परीक्षा के बारे में अब आप आसानी से समझ चुके होंगे। नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा एक केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित परीक्षा है और सभी राज्य अपने स्तर से इस परीक्षा को करवाते हैं और 12,000 रुपये हर साल दिए जाते हैं और 9, 10, 11, 12 में पढ़ने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। प्राइवेट वाले बच्चों को इसमें स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भराया जाता है। साथ ही नवोदय विद्यालय और सेंट्रल के जो भी विद्यालय हैं, जैसे कि आवासीय विद्यालयों की यहाँ बात हो रही और प्राइवेट स्कूलों को इसमें अनुमति नहीं दी जाती है। 2008 से इसकी शुरुआत हुई थी और अभी तक जो है सभी जो है राज्य अपने स्तर से इस परीक्षा का आयोजन करवाते हैं। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं होता है। 3 घंटे की यह परीक्षा होती है। तो चलिए अब देखते हैं इसकी मुख्य वेबसाइट पर क्या प्रमुख अपडेट है और किस प्रकार से इसका ऑनलाइन आवेदन करना है। तो इसकी वेबसाइट की बात करें तो entdata.co.in वेबसाइट इसकी है और इस पर आपको गूगल पर सर्च कर लेना है। इस प्रकार से आपको खुल करके आ जाएगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज के हिसाब से वेबसाइट आपको ऐसे दिख जाएगी। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2024-25 यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन दिया है। आप यहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। कृपया आवेदन के लिए अंतिम तिथि आने का इंतजार ना करें। आवेदन प्रक्रिया यथाशीघ्र कर लें, जिससे अंतिम तिथि निकट आने पर वेबसाइट पर होने वाले आवेदकों की भीड़ से आप बच सकें। ठीक है, तो यहाँ पर इसका विज्ञप्ति भी आपको दिख रही होगी। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 23 अगस्त 2023 है और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 18 सितंबर 2023, परीक्षा की तिथि 5 नवंबर 2023 है। तो आप अंतिम तिथि तक का इंतजार ना करें, इस पर पहले ही नोटिस दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है अप्लाई नाउ पर क्लिक करके देखते हैं। अप्लाई नाउ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार से वेबसाइट आपके सामने खुल करके आ जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऑप्शन कई सारे हैं। यहाँ पर स्टेप 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट करना है। स्कूल सर्टिफिकेट को आपको अपलोड भी करना है, इनकम का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है और एक आपको फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करने होंगे। वहीं अगर आप आरक्षण से संबंधित है तो यहाँ पर ये वाले डॉक्यूमेंट भी आपको, कास्ट सर्टिफिकेट तो लगभग सभी के पास ही होगा, सिर्फ जनरल को छोड़ के। वहीं दिव्यांग सर्टिफिकेट और डिपेंडिंग ऑन फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट। तो
यहाँ पर पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन का है, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ से करना है। वहीं आपको करेक्शन के संबंध में बाद में जो है अपडेट दी जाएगी। वहीं संशोधन की बात करें तो आवेदन की अंतिम तिथि के बाद संशोधन के समय दिया जाएगा। कृपया संशोधन संबंध में मेल या SMS ना करें। धन्यवाद entdata.co.in। यानी कि संशोधन के लिए भी बाद में मौका मिलेगा, लेकिन आप फॉर्म को जो है सही से फिल करें, संशोधन का मौका आप ना लें, क्योंकि फॉर्म आप एक बार में ही सही से फिल कर दें तब सही रहेगा। अगर आपकी कोई भी गलती होती है तब आप जो है बाद में इसका मौका दिया जाएगा। यह जो है वेबसाइट की द्वारा बताया भी गया है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पर पूरे निर्देश यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इन सभी को पढ़ लें और आपको पूर्व में भी बताया गया है। जैसे ही आप नीचे की ओर आएंगे यहाँ पर मैं सहमत हूँ और यहाँ पर यस लिखा है, इसी पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्म खुल करके आ जाएगा। देखिए यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना 2024-25 हेतु ऑनलाइन आवेदन। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 18/9/2023 है। परीक्षा का नाम NMS। कृपया फॉर्म को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में ही भरें। कृपया फॉर्म भरते समय विशिष्ट प्रतीकों का प्रयोग ना करें, जैसे कि $, और % इत्यादि स्पेशल कैरेक्टर ना भरें। कृपया फॉर्म को हिंदी में ना भरें। ठीक है। इसके बाद अभ्यर्थी का नाम, आधार संख्या यहाँ पर आपको भरना है और जन्म तिथि शब्दों में पिता का नाम, माता का नाम, लिंग मेल फीमेल। इसके बाद अभ्यर्थी का निवास स्थान शहरी या ग्रामीण विकल्प का चयन करें। यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी भरनी है। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र आपको जो बनवाना है उसको यहाँ पर रखना है और जारी करने का दिनांक भरना है। वहीं पर शारीरिक रूप से दिव्यांग है या नहीं है, मन कौन से में है, मतलब चलन क्रिया, श्रवण दोष या मंद दृष्टि, इस प्रकार से जो है आपको इसको यहाँ पर भरना है। और प्रमाण पत्र जारी करने का दिनांक, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अगर हाँ या स्वयं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं तब आपको ये डिटेल भरनी है। वहीं आपको एड्रेस भरना है, जिला और पिन कोड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। कृपया 10 अंकों मोबाइल नंबर और मान ईमेल आईडी ही लिखें। वहीं संस्था का नाम लिखना है जहां पर आप अध्ययनरत हैं, बच्चे का यहाँ पर संस्था का नाम लिख दें, संस्था का पता, जिला और पिन कोड भर दें। इसके बाद आपको ये सारे जनपदों के नाम यहाँ पर आ रहे हैं। इसके बाद संस्था का प्रकार जहाँ अभ्यर्थी पढ़ रहा है वो राजकीय है या स्थानीय निकाय परिषदीय या अशासकीय, ये 3 प्रकार ही इसमें फिल हो सकते हैं। बाकी को जो है स्कॉलरशिप में भाग नहीं लिया जाता है। परीक्षा का माध्यम आप किस में परीक्षा देना चाहते हैं, हिंदी या अंग्रेजी में। परिवार में सदस्यों की संख्या, भाइयों की संख्या, और देखिए परिवार में सदस्यों की संख्या भरनी है टोटल। वहीं भाइयों की संख्या और बहनों की संख्या अलग से यहाँ पर भरनी है। सभी को जोड़ करके आप यहाँ पर लिख दें परिवार में सदस्यों की टोटल संख्या। पिता का व्यवसाय क्या है, मतलब देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं, प्रोफेशनल, एग्जीक्यूटिव, क्लर्किकल, बिजनेस, एग्रीकल्चर, जो भी ऑप्शन है आप यहाँ पर फिल कर लें। माता का व्यवसाय देख लें आप, वहीं पर जो है प्रोफेशनल, एग्जीक्यूटिव, मैनेजरियल, क्लर्किकल, बिजनेस और नॉट एम्प्लॉय, तो नॉट एम्प्लॉय सेलेक्ट कर दें। और इसके बाद मैं सहमत हूँ स्थान पर क्लिक करने के बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है। इस प्रकार से जो है आप अपना यह फॉर्म फिल कर सकते हैं और उसके बाद आपको इसकी डिटेल और भरनी है। उसके बाद अब आपको जो है एक एक करके जो है दूसरे स्टेप पर जाना है। यहाँ पर डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट डाउनलोड करके आपको जो है इसको अपलोड करना होगा। फिर इसके बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा और फोटो और साइन अपलोड करना होगा। इसके बाद अगर आपके पास जो है इनमें से कोई और अनडॉक्यूमेंट तो वो आपको उसको अपलोड करने के बाद जो है फाइनल प्रिंट ले लेना है। और फाइनल प्रिंट वाले पर जब आप क्लिक करेंगे तब आपके सामने जो है यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का नंबर मिलेगा। इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल करके आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है और आपको प्रिंट निकाल लेना है। तो उम्मीद है कि साथियों आपको सारी अपडेट समझ में आ चुकी होगी। साथ ही आपको राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना है उसके बारे में सारी अपडेट आपको दे दी गई है, किस प्रकार से आपको फॉर्म फिल करना है और इसके बारे में जो भी बेसिक जानकारी है उसके बारे में आपको अपडेट यहाँ पर दी गई है। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ और नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।